हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो है हमारी क्लास 7th की। जैसा कि आपको पता ही होगा, देख लिया होगा आपने बोर्ड पे लिखा हुआ, क्लास 7th की वीडियो है, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है। आप जानते हैं चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, कौन सा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसमें फिगर इट आउट एक्सरसाइज है, पेज नंबर 41 पे है और इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 कराया था और उसके सब पार्ट्स कितने थे, पी तक थे। इट मीन 16 पार्ट्स। ठीक है, तो वो हम कर चुके थे। थोड़ी लेंथी भी हो गई थी, बट आई होप आपने देख ली होगी, और नहीं भी देखी है तो उसका डायरेक्ट लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज पार्ट 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 2 है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या है, इन द बॉक्सेस बिलो फिल less than, greater than or equals to after analyzing the expressions on the LHS and RHS. Use reasoning and understanding of terms and brackets to figure this out and note by evaluating the expressions. इसमें ए क्या है भाई, ये क्या है कि हमें इसमें देखना है LHS और RHS दोनों देखने हैं और दोनों को देखकर पता करना है कि कौन सी साइड बड़ी है या दोनों साइड इक्वल है, कौन सी साइड छोटी है। सब कुछ इसमें इवेल्युएट करना है विदाउट एनी सॉल्विंग। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है आप रफली सॉल्व करें, बट यहाँ पे फेयर आप सॉल्व ना करें। ठीक, फर्स्ट है 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 29 और दूसरी साइड है 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई 29। आपको देखने में थोड़ा ये लग रहा होगा कि हाँ दोनों सेम ही तो है, इधर 8 माइनस 3 इधर 3 माइनस 8, क्या ही दिक्कत है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 माइनस 3, यहाँ पे नंबर है बड़ा वाला, ठीक है, 8 क्या है, पॉजिटिव, और इधर है 3, इधर भी 3 पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे तो 8 माइनस 3 तो पॉसिबल हो रहा है, ठीक, यानी कि 5 आ जाएगा। अब इधर है 3 माइनस 8, क्या यहाँ पे आप 5 ला सकते हैं, ला तो सकते हैं, बट माइनस के 5, बट माइनस के 5। ठीक है, माइनस कैसा आएगा ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि भाई जब भी अगर प्लस माइनस दोनों पॉसिबल हैं, अगर बस देखना होता है कि साइन कौन सी डिजिट का बड़ा है, साइन कौन सी डिजिट का बड़ा है। यहाँ पे प्लस वाले डिजिट का बड़ा था इसलिए प्लस के 5, इसमें माइनस वाले डिजिट के बड़े थे, बड़ा नंबर था तो इसलिए माइनस के 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस के 5 की मल्टीप्लाई 29 से सच अ बिग नंबर विल कम, है ना, बड़ा नंबर आएगा। इधर माइनस 5 की मल्टीप्लाई 29 से नंबर तो बड़ा आएगा, बट साथ में माइनस होगा, तो वो जितना भी बड़ा नंबर होता है अगर उसमें माइनस लग जाए तो वो नंबर उतना ही छोटा बन जाता है, उतना ही छोटा बन जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब तो इसमें ये आप बताइए कि कौन सी साइड ज्यादा बड़ी होगी। भाई देखो ये वाली साइड बड़ी होगी ना फिर तो इस हिसाब से, यस और नो। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड वाला देखना है। क्या है भाई, 15 प्लस 9 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, यहाँ पे 15 प्लस 9 मल्टीप्लाई 18। अब आप सोचे होंगे ये भी सेम टू सेम, क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम तो आपको लग रहा है, बट ब्रैकेट पर फोकस करो। कहाँ फोकस करना है, ब्रैकेट पर। यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिखे नहीं, बट यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिखे। यहाँ पे ब्रैकेट ना होने का मतलब क्या है कि 18 से जो मल्टीप्लाई हो रही है वो सिर्फ 9 के साथ हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट होने का मतलब क्या है कि 18 की मल्टीप्लाई 15 के साथ भी हो रही है और 9 के साथ भी हो रही है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब 15 की मल्टीप्लाई 18 से हो रही है, 9 की मल्टीप्लाई 18 से हो रही है, देन उनको ऐड किया जा रहा है, और यहाँ पे सिंगल डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई करके नंबर बड़ा तो हो ही जाता है, ये हमें पता है। तो अब यहाँ पे 2 के साथ हो रही है, सिंगल के साथ कौन सी बड़ी होगी, भाई ये वाली बड़ी होगी। ठीक, ये भी ठीक है। 23 मल्टीप्लाई 17 माइनस 9, इधर है 23 मल्टीप्लाई 17 प्लस 23 मल्टीप्लाई 9। अरे वाह, बिल्कुल सेम है, नहीं है। आप सोचे होंगे इसको ओपन करके लिख दिया, बिल्कुल भाई लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस पे फोकस नहीं करा क्या, माइनस है इधर, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब जब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ हो गई, ठीक है, इधर भी 23 की मल्टीप्लाई 17 के साथ भी होगी और 9 के साथ भी होगी, बट जो 17 के साथ में होगी उसमें से फिर क्या माइनस करा जाएगा, 9 के साथ वाले नंबर को माइनस किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगी 23 की, बट दोनों को ऐड किया जाएगा। तो आप खुद बताइए कि कौन सी बड़ा नंबर बन जाएगा। भाई देखो ये वाला ही, सिंपल सी बात थी, यस और नो। चलिए डी वाला देखते हैं। ये है 34 माइनस 28 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 42, इधर दूसरी साइड है 34 मल्टीप्लाई 42 माइनस 28 मल्टीप्लाई 42। तो आप खुद देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लूँ अब 34 की मल्टीप्लाई 42 से, ठीक है, साइन भी सेम आ गया माइनस का, यस और नो। 28 मल्टीप्लाई 42, 28 मल्टीप्लाई 42। अब आप बताइए इक्वल है या लेस देन है, ग्रेटर देन, कौन सी साइड है। तो आप खुद देख रहे होंगे भाई, इधर तो वही शॉर्ट में दे रखा है, इधर उसको ओपन करके लिख दिया ब्रैकेट को, लेकिन बात तो सेम ही है। इसमें अगर इसको सॉल्व करेंगे तब भी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, यानी कि यही वाला फॉर्मेट आएगा, तो इसीलिए ये क्या होगा, इक्वल। ये क्या होगा, इक्वल। ठीक है, क्लियर। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं हम इसमें। हेयर इज द वन वे टू मेक 14। उन्होंने कहा है कि हमें 14 बनाना है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, 14, लेकिन हमारे पास अभी एक ही तरीका है जो कि है
2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 1 + 6 करेंगे। इट मींस भाई देखो ये तो हमें पता है कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, यस और नो। तो 1 + 6 कितने हो गए 7 और 7 2 जा 14, तो ये बन गया। आर देयर अदर वेज ऑफ गेटिंग 14, फिल देम आउट बिलो। अगर आपके पास और भी है तो बताइए कि वो कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं। तो भाई देखो इसका सिंपल सा मेथड है, या तो 1 की मल्टीप्लाई 14 से हो जाए, 1 की मल्टीप्लाई 14 से हो जाए, होगी, बिल्कुल हो सकती है। नेक्स्ट किसकी मल्टीप्लाई होगी, अब 14 किसके टेबल में आ जाता है, 14 किसके टेबल में आता है, 1 से 7 तक काउंट कर लो, या तो 1 के में आ सकता है, ठीक है, 14 मल्टीपल 1 का मल्टीपल 14 हो जाता है, 2 के में आ जाता है और 7 के में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है भाई 7 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाए, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 + 1, ये 2 बन गए, 1 + 1 डायरेक्ट 2 लिखेंगे तो एक स्पेस तो खाली रह जाएगा एक डिजिट का, उसमें क्या फिल करेंगे, इसीलिए हमने 1 + 1 किया। तो 1 + 1 2 हो गए और 7 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 14, तो ये होगा करेक्ट, ठीक है, यानी कि हमने सही करा। नेक्स्ट देखते हैं भाई 2 से कर दे, 2 से कर दे क्या, 3 + 4 कर दें, 3 + 4 कर दें भाई, कैसे 3 + 4 7 की मल्टीप्लाई 2 से 14 बन गया, यस और नो, यस और नो। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई कर दो किससे, 8 + 6 से। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप क्या लिख रहे हैं, बस यहाँ पे एडिशन करके 14 बनना चाहिए, ठीक है। 10 + 4 कर सकते हैं, 9 + 5 कर सकते हैं, ठीक, या आप 8 + 6 तो मैंने लिख ही दिया है, कुछ भी आप यहाँ पे 7 + 7 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 + 6 कितने हो गए 14, और 14 बन जा 14, ये होता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एक लास्ट बचा है, तो यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, और तो कोई मल्टीपल हमारे पास बचा नहीं है, 2 से ही कर सकते हैं। क्या 7 बनाना है ना, यहाँ पे क्या बनाना है 7, कुछ भी कर दो, 1 + 6 कर दो, कहीं लिखा है हमने 1 + 6 नहीं लिखा, 1 + 6 कर दो, 5 + 2 कर दो, 5 + 2 कर दिया। इससे आगे जाएंगे तो भाई देखो 3 + 4 होगा, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 5 + 2 ये अच्छा नंबर है, 1 + 6 भी आप कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बस कुछ नहीं था, उसने कहा था कि हमारे पास बस एक ही तरीका, हमें लगता है कि एक ही तरीका हो सकता है 14 बनाने का, अगर आपके पास कोई और तरीका है तो हमें बता दो, ठीक है, इसी मेथड में बताना था। तो सेम फॉर्मेट उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए कि इन 4 ऑप्शन को फिल करके बताओ कि 14 आप बना सकते हो। तो भाई देखो हम तो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि हमने बना दिया, हमने बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। चलिए जल्दी देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है चलिए रीड करते हैं। फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर गिवन इन ईच पिक्चर बिलो इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशंस। इसमें कहा गया है कि हमने 2 ग्रिड दे रखी है आपको, और उसको आपको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, कितने तरीके से, 2 तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो पहली ग्रिड आपको मिलेगी वो यहाँ पे आपको येलो और ब्लू कलर की दिख रही होगी आपको अपनी बुक में, तो उसमें इसे सॉल्व करना है। और ये मैंने 3x3 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि 3x3 की ही ग्रिड है, इधर से भी 3 और इधर से भी 3, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगी, मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देती हूँ, ठीक है। क्या है भाई, 4 कितने टाइम्स है, 4 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो सकती है, एक तो एक कितने बार है 4, 1 2 3 4 5, इट मीन्स 4 × 5, ठीक है, प्लस प्लस अब 8 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो सकती है भाई, 1 2 3 4, ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, कितने हो गए, 4 5 जा 20 प्लस 32, 8 4 जा 32, कितने हो गए भाई 52, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। सेकंड पे देख लेते हैं अभी। अब इनको दोनों को ऐसे मतलब तीनों लाइन्स हैं हमारी, 3 की 3 लाइन्स को ऐसे एडिशन कर दो। कैसे हो सकता है भाई, आप सीधे सीधे एडिशन करो, ऐसे अगर मैं दूसरे मेथड से कराऊंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। प्लस 8 4 8 प्लस 4 8 4, कितना होगा भाई, 4 + 8, 8 और 4 12 + 4 कितने हो गए, 12 + 4 16, तो 16 ये हो गए, प्लस 8 और 4 कितना हो गए, 8 और 4 12 + 8 20, प्लस 8 और 4 12 + 4 16, तो 16 + 16 32 + 20 52, ये भी कितने आ गए 52, दोनों से आंसर सेम आ गया हमारे पास। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। सेकंड वाली ग्रिड देख लेते हैं अब एक बार।
सेकंड क्या है, ये आपको 4/4 की ग्रिड दे रखी है, इधर से भी 4 है और इधर से भी 4 है, ठीक है। तो और ये ब्लू और पिंक कलर में आपको दे रखी होगी, इसको भी सॉल्व करते हैं फर्स्ट बेस है, फर्स्ट बेस, ठीक है। फर्स्ट क्या हो सकता है भाई, 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार की जा सकती है, 5 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स प्लस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है, 6, 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 5 8 जा 40, 6 8 जा 48, तो कितने होगा भाई 88, ठीक है। सेकंड बेस से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो सकते हैं भाई, आपने देखा कि दोनों में, अब इसी एक्सप्रेशन से बना दें हम, इसी एक्सप्रेशन से बना दो, चलो सेकंड वाला भी, दोनों में 8 8 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, दोनों नंबर 8 टाइम्स ही है। तो अगर मैं 8 ऐसे लिख दूं, या चाहे आप इसको ऐसे लिख लो कि 5 + 6 × 8, और अगर बेटर तरीका है तो भाई देखो 8 को पहले ही रखो आप, ठीक है, 8 को पहले ही रखो, कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। दोनों में 8 से मल्टीप्लाई हो रही है, शॉर्ट करके लिख दो, 8 को बाहर कर लो और 5 और 6, अगर इसको आप ओपन करोगे तो यही आएगा 8 × 5 5 × 8, भैया 8 × 6 या 6 × 8, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये थे आपके दोनों तरीके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 8 5 जा 40 प्लस 8 6 जा 48, अगेन सेम आंसर, ठीक है, 88 आंसर। आई होप ये आपको दोनों ग्रिड्स के क्वेश्चंस और पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इनको सॉल्व करने के लिए भी, आपको सॉल्व करने का भी तरीका पता लग गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, और किस टाइप से अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 2 एक्सप्रेशन बनानी थी, कोई दिक्कत हुई आपको, बताओ। एक तो वही तरीका कि हमने 4 लिखा और 4 कितने टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई कर दी, देन प्लस, और दूसरा नंबर कितनी बार था उसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। और दूसरा फिर इनको अलग अलग ऐड कर लिया। इसमें अगर मैं चाहती तो इसमें थर्ड वे भी बन सकता था, इसमें थर्ड वे ये बनता कि आप इनको चारों को फिर से अलग अलग ऐड कर सकते थे, जैसे इसमें किया था, तीनों को अलग अलग ऐड किया था, इसमें भी आप इसको अलग अलग ऐड करके लिख सकते हैं, तो ये थर्ड वे बन सकता है, ठीक। तो ये थी आपकी, और इसमें देखो सेकंड मेथड ये है कि देखो दोनों में 4 4 कॉमन है, बट ये आप कीजिएगा नहीं क्योंकि नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो आई होप ये आज की वीडियो आपको काफी क्लियर हुई होगी और काफी हेल्पफुल भी रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही है तो भाई देखो जल्दी से लाइक करो वीडियो को, और अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और कल एक इन्फॉर्मेशन आपके इसी ग्रुप पे अपलोड होगी, इसी चैनल पर अपलोड होगी, वो क्या है जरूर देखना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।